राजनीतिक दल कभी बढ़ेंगे? जिम्मेदारी किसकी है? ये राजनीतिक जमात सरकार की जिम्मेदारी है कि दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? 75 साल बाद भी क्या दलित खुलकर कह सकता है मैं आजाद हूं? इस सवाल को एड्रेस नहीं करना चाहिए क्या राजनीतिक जमात को? आपने एक बहुत गहन सवाल किया है और एक बहुत बढ़िया चर्चा छेड़ी है। आज़ादी के 75 साल मना रहे इस देश को कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि क्यों कुछ लोगों को लगता है कि वो आज़ाद नहीं है, और मुझे लगता है ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें फिंगर पॉइंटिंग का मतलब नहीं है। पॉलिटिकल मैं आपको जवाब जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक सामाजिक जवाब भी इसके लिए जरूरी है। हम अपने बच्चों को घर पे क्यों कास्ट समझा रहे हैं? हम आज अपने बच्चों को क्यों बता रहे हैं कि तुम ठाकुर हो या ब्राह्मण हो या भूमियार हो या ओबीसी हो? हम ये क्यों बता रहे हैं? सरकार के यहां से अगर सरकार के मंत्रियों का नई नियुक्ति होती है तो क्यों मैसेज ये लिखकर आता है कि फलाने इतने ओबीसी बने, इतने दलित बनाए गए, इतने कुर्मी समाज के? ये क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि कास्ट इज द वेरी बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। Until such time we don't break it, this is what we will discuss. मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर भी कास्ट को लेकर अगर दलित समाज के साथ अन्याय होता है, वहां पर कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए। बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा देता है कानून, लेकिन वहां पर हमने देखा है सरकारी संरक्षण मिलता है। आपने हाथरस का नाम लिया और वो मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल विषय है। जिस तरह से एक लड़की को 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समाज से थी। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण या ठाकुर लड़की को ऐसे जला जाया सके? आप सोच सकते हैं कि एक विधायक को बचाया जाए अगर वो लड़की किसी सो कॉल्ड अदर कास्ट की होती और दलित ना होती? पर ये आक्रोश देखिए, सुप्रिया, हाथरस पर आप आक्रोशित होती हैं, कांग्रेस पार्टी, आप, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग जाते हैं। फिर जालौर में यह घटना होती है, बूंदी में जो हुआ, 31 घंटे एक दलित मजदूर को पीटा जाता है, तब आप शांत क्यों हो जाते हैं, खामोश क्यों हो जाते हैं? नहीं, हम शांत बिल्कुल नहीं होते हैं। आपने अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले और भाजपा के प्रवक्ता ने भी यह माना कि राहुल गांधी जी ने उस पर वक्तव्य दिया है। एक राजनीतिक होने के नाते वो वक्तव्य देंगे और स्टेट गवर्नमेंट को उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हाथरस हुआ, जब लखीमपुर हुआ और एक औरत को यहां पर चीरहरण हुआ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोले? आज प्रधानमंत्री को मैं सुन रही थी, वो रेड फोर्ट से नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ शब्दों का प्रयोग गलत होता है। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, इस तरह की बातें किसने करी है इस देश में? प्रधानमंत्री के मुंह पर हाथरस हो या लखीमपुर हो या उन्नाव हो, क्यों ताला लग जाता है? मैं पूछना चाहती हूं। ये वक्तव्य तो बोलिए, मुंह चुप्पी तो तोड़िए अपनी। तो चुप्पी आपकी तरफ से भी। ये देखिए, पूरी राजनीतिक जमात का ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं क्या कि आप उत्तर प्रदेश में होता है तो वहां पर आक्रोशित हो जाते हैं, राजस्थान में खामोश हो जाते हैं, चुनाव से ठीक पहले आपको याद आता है कि अरे भाई दलित चेहरा बना दे पंजाब में अगर मुख्यमंत्री तो दलित वोट मिल जाएंगे, चरणजीत सिंह चन्नी आ जाते हैं। अब वो कहां है ये किसी को मालूम नहीं। तो सुविधा की राजनीति तो सब कर रहे हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा है। नहीं, अब आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़े और कुछ नाम आपके साथ रख देती हूं। जगजीवन राम, सीताराम केसरी, दामोदरम संजयवैया, ये 3 कांग्रेस के दलित प्रेसिडेंट हुए। कांग्रेस ने इस देश का पहला दलित राष्ट्रपति KR नारायणन जी को बनाया। इस देश के दलित चीफ मिनिस्टर में दामोदरम संजयवैया, भोला पासवान शास्त्री, रामसुंदर दास, सुशील कुमार शिंदे जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी हुए। इस देश की फर्स्ट महिला लोकसभा स्पीकर एक दलित थी, मीरा कुमार जी। इस देश के फर्स्ट राज्यसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन दलित, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आपकी 17 जगह सरकारें हैं, क्यों नहीं एक जगह दलित मुख्यमंत्री आप बना सकते हैं? आरएसएस में भंवर मेघवंशी जो वहां के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने आरएसएस छोड़ते वक्त कहा क्योंकि मैं दलित था, मेरा छुआ खाना नहीं खाया जाता था आरएसएस में, जो ब्राह्मणों की जमात है। बताइए मुझे, इसका जवाब है भाजपा के पास? भंवर मेघवंशी के एक सवाल का जवाब गुरु प्रकाश जवाब दीजिए। आप मुझे बता सकते हैं आपका क्यों नहीं? अभी एक मिनट, अब राजनीतिक आरोप हैं तो उसका जवाब भी